हेलो गाइज, कैसे हो सभी। आज अपन लोग हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बातें करने वाले हैं। आज के लेक्चर में अपन लोग जानेंगे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के बारे में, साथ ही साथ जो राइट एट्रियम के अंदर जो वेसल्स ओपन होती है जिनके बेस के ऊपर कौन कौन से वॉल्व होते हैं, लाइक स्टेकियन हो गया, हेबर्सियन हो गया, ठीक है, थिबेसियन, उनके बारे में अपन लोग जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करते हैं अपने हार्ट की लेयर। तो अपने हार्ट की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। अपने हार्ट की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सपोज ये अपना हार्ट है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, क्लियर हो गया। और ये इसके चैम्बर हो गए 4। ये कौन सा चैम्बर है? राइट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वाला राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके चैम्बर हो गए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसकी कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। तो बनाते हैं वो तीनों लेयर, ध्यान से देखना। ये तो जो अपने लेयर बनाई है, ये तो इनर मोस्ट लेयर हो गई, ये वाली मिड वाली लेयर होगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना हूँ कि ये जो मिडल वाली लेयर होती है ये थोड़ी थिक होती है, मोटी लेयर होती है, इसके अंदर कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है, मिड वाली। और बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर की, तो ये हो गई सबसे बाहर वाली लेयर। ओके, तो हार्ट की कितनी लेयर होती है? आपको पता चल गया कितनी लेयर होती है भैया? 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट ग्रीन वाली जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एंडोकार्डियम होती है। उसके बाद जो मिड वाली लेयर होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मिड वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन लोग? मायोकार्डियम। और आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पेरिकार्डियम के बारे में, ठीक है। तो पेरिकार्डियम क्या है, एपिकार्डियम क्या है, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया था। एपिकार्डियम के अंदर कौन सी लेयर होती है? एपिकार्डियम जो इनर विसरल, पेरिकार्डियम जो लेयर होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम बोलते हैं। इनर विसरल पेरिकार्डियम लेयर को क्या बोलते हैं अपन लोग? एपिकार्डियम बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है, फ्लूइड का क्या क्या रोल होता है, वो सब कुछ अपने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? ओके। तो हार्ट की कितनी लेयर होगी? 3 लेयर होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एंडोकार्डियम जो लेयर अपन को देखने को मिल रही है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इसका ओरिजिन याद रखना। इसका ओरिजिन कैसा होता है? ये ओरिजिन के अंदर एंडोडर्मल होती है। कैसे होती है ओरिजिन के अंदर? इसका ओरिजिन कैसा होता है? उत्पत्ति कैसी होती है इसकी? एंडोडर्मल टाइप की होती है। वहीं अगर बात करता हूं मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम के अंदर, तो इनकी जो उत्पत्ति होती है वो मिजोडर्मल होती है। सॉरी, इनका ओरिजिन कैसा होता है? मिजोडर्मल टाइप का होता है। एक चीज याद रखना, जब मैं आपको ब्लड वेसल्स पढ़ा रहा था कैपिलरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट कौन सा होता है ओरिजिन के अंदर? ये मेसोडर्मल होता है। बट एक तो एंडोथीलियम लेयर, जिसको अपन कैपिलरीज वाली जो लेयर बोलते हैं एंडोथीलियम ट्यूनिका इंटरना वाली, और एक हार्ट की इनर मोस्ट लेयर जिसको अपन एंडोकार्डियम बोलते हैं। इनका ओरिजिन जो होता है वो किस टाइप का होता है? एंडोडर्मल होता है। ये ओरिजिन में कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। बोलो क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। ओके, मायोकार्डियम जो होती है इसके अंदर मसल्स फाइबर, सॉरी कार्डिक फाइबर, यहाँ पे कार्डिक मसल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं लिख देता हूं, कार्डिक फाइबर एंड कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स फाइबर यहां पर प्रेजेंट होता है कौन से वाले पार्ट में? मायोकार्डियम के अंदर। क्लियर हो गया? मायोकार्डियम वाला थिक होता है, मोटा होता है, याद रखने इस चीज को। और एंडोकार्डियम जो होता है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू यहां पे देखने को मिलता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यहां पे देखने को मिलता है। और एपिकार्डियम के अंदर भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। क्लियर हो गया इतना?
इतना क्लियर हो गया। तो अपन को याद रखना हार्ट की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। चाहे अंदर से बाहर पूछे या बाहर से अंदर पूछे, अपन को ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। सबसे बाहर कौन सी है, एंडोकार्डियम, देन मायोकार्डियम, देन सबसे बाहर कौन सी, एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम, सबसे अंदर कौन सी है, एंडोकार्डियम होती है। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर अपन को ये सीक्वेंस आना चाहिए। बोले इतना क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हार्ट के अंदर जाने की। चलो हार्ट को कट करते हैं, इसका सेक्शन देखते हैं। ये वाला रब कर दे, क्लियर हो गया ना। ओके, एक साइड बनाएंगे अपन हार्ट और एक साइड उसी के बारे में अपन लोग नोट करेंगे जो अपन उस हार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट इधर बना देते हैं, ठीक है। रफली हार्ट है, आज वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। समझते हैं, बस समझ में आना चाहिए। क्लियर है, ओके। ओके, ये क्या है, अभी हम इसी की बात करने वाले हैं, इन वॉल्व्स के बारे में बातें करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ओके, थोड़ा सा अच्छा देखिए, ठीक है। ओके, ये लो भैया, अपना रफली डायग्राम बनके तैयार है। ये वाला जो चैम्बर होता है वो कौन सा चैम्बर है, याद रखना, ये है राइट एट्रियम बोल दो या फिर ऑरिकल बोल दो, एक ही बात है। ये वाला चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये वाला चैम्बर कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकल है। और ये वाला चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं 1 by 1। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग एट्रियम की बात करते हैं। एट्रियम बोल दो या फिर ऑरिकल बोल दो, ऑरिकल्स बोल दो या फिर एट्रियम बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है, ओके। समझते हैं इनके बारे में, डिटेल्स में पढ़ते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर। तो एट्रियम की जब अपन बात करते हैं तो एट्रियम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। एक तो राइट एट्रियम होता है और एक लेफ्ट एट्रियम होता है। दोनों किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, जो बीच में अपन को सेप्टम नजर आ रहा है, ये जो सेप्टम नजर आ रहा है, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं, तो याद रखना, दोनों एट्रियम, दोनों मतलब राइट और लेफ्ट एट्रियम इंटर एट्रिकुलर सेप्टम से अलग रहते हैं। किसके थ्रू ये सेपरेट होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। तो याद रखना, कौन सा टर्म अपन को याद रखना है, इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, या फिर इसी को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते थे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी अपन लोग बोल देते हैं। तो यहां पर नोट कर ले, फिर इतना हो जाएगा क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आने वाली है। क्लियर है, तो साथ साथ नोट करते रहते हैं। रेड मार्क से बना देते हैं इसको, इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और बात करते हैं, ध्यान से देखना, ये जो एट्रियम वाला पोर्शन होता है, एट्रियम जो होता है वो दोनों वेंट्रिकल की जो
लेयर होती है, जो वॉल होती है, उससे इनकी वॉल थिन होती है, पतली होती है। तो मैं यहां पे नोट कर देता हूं, एट्रियम की वॉल वेंट्रिकल से पतली यानी कि थिन होती है। क्लियर हो गया? अरे पता होना चाहिए भैया, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इनको तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है ना, इनको तो ब्लड को, एक को तो लंग्स की तरफ भेजना है और एक को पूरी बॉडी में भेजना है, इसलिए इनकी वॉल थिक होना बहुत जरूरी है, वरना रैप्चर हो जाएगा। बट यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं, इनको तो ब्लड किस में लाना है, इसके अंदर लाना है, इसका ब्लड इसमें लाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, और बातें करते हैं। यहां से अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा याद रखना, ये वाला जो पोर्शन होता है इंटर एट्रिकुलर सेप्टम के अंदर एक फोसा होता है, फोसा मतलब गड्ढा होता है इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? गड्ढा होता है, फोसा ओवलिस अपन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस राइट एट्रियम के साइड में ये थोड़ा सा खिसका हुआ रहता है, राइट एट्रियम साइड में पीछे की तरफ अपन को देखने को मिलता है, फोसा ओवलिस नाम का एक गड्ढा होता है। ठीक है, बचपन के अंदर अगर मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करता हूं, उस टाइम के अंदर जो गड्ढा होता है, जो होल होता है, जो छिद्र होता है, उसको अपन बोलते हैं फोरामेन ओवलिस। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या बोलते हैं अपन इसको? एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या बोलते हैं उसको? फोरामेन ओवलिस। फोरामेन ओवलिस, ये जो फोरामेन ओवलिस है, मान लो किसी कारणवश ये जन्म के बाद बंद नहीं हुआ, वैसे तो बंद हो जाता है फोरामेन ओवलिस बर्थ के बाद में, लेकिन कई कंडीशन के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि ये बंद नहीं होता, जो कि यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों इंटर ट्रिकुलर सेप्टम के बीच में होता है। अब ये जन्म के बाद अगर बंद नहीं होता है तो इम्प्योर एंड प्योर ब्लड मिक्स हो गया, इसका मतलब बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा ज्यादा हो गई। अगर बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा ज्यादा हो गई तो याद रखना इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? अच्छा, बेबी का कलर कैसा हो जाएगा? फिर ब्लूइश कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। इस चीज को अपन लोग बोलते हैं साइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? साइनेसिस बोलते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो फोसा ओवलिस खड्डा होता है, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होता है दोनों एट्रियम के बीच के अंदर। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये जो होल होता है, ये जो छिद्र होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवलिस बोलते हैं। किसी कारणवश आफ्टर बर्थ की बात करते हैं, अगर जन्म के बाद की बात करते हैं, तो ये नहीं फिल हो सकता है, किसी कारणवश ये नहीं होता है। उस कंडीशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, जिससे बेबी का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, और इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? साइनेसिस बोलते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम की बातें कर लेते हैं इसमें। राइट एट्रियम, ठीक है, अगर राइट एट्रियम को देखें तो राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन कौन लेके आता है? 3 ब्लड वेसल्स लेकर आती है। कौन कौन सी? ध्यान से ये वाला रफ कर दे अगर आपने नोट कर लिया तो। राइट एट्रियम देखो ध्यान से समझना, थ्री ब्लड वेसल्स लेकर आती है। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स लेकर आती है? एक तो जो लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आती है, लोअर पार्ट से, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पोस्ट केवल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? पोस्ट केवल वेन बोलते हैं। और एक जो हार्ट की मसल से, जो मायोकार्डियम मसल्स होती है, हार्ट की वॉल से इम्प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस। और एक ब्लड वेसल्स अपर वाले पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड लेके आती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रीकेवल वेन। ये जो प्रीकेवल वेन या पोस्ट केवल वेन या कोरोनरी साइनस होता है, इनका ब्लड यानी यहां पर ब्लड आने के बाद वापस से बैक फ्लो ना हो, वापस से पीछे की तरफ ना चला जाए, इसलिए यहां पर इनके क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर इनके वाल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? यहां पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। मैं नोट कर देता हूं यहीं पर, इसका नाम तो आपको पता चल गया, सुपीरियर वेना केवा। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना केवा। और इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? इसको क्या बोल दिया? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। इनके जो
बेस होते हैं, इन वेसल्स के जो बेस अपन को देखने को मिल रहा है, यहां पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो जाने से रोकते हैं। इन वॉल्व के क्या नाम होते हैं, तीनों के वॉल्व के क्या नाम होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कोरोनरी साइनस। ये जो कोरोनरी साइनस है, इसका वॉल्व का नाम होता है, याद रखना, थिबेसियन वॉल्व। थिबेसियन वॉल्व नाम याद रखना अपन को, थिबेसियन वॉल्व, ठीक है। तो याद रखना कोरोनरी साइनस के बेस पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो वॉल्व अपन को देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? थिबेसियन वॉल्व बोलते हैं। मैं यहां पे नोट कर देता हूं, थिबेसियन वॉल्व। बोलो क्लियर हो गया? ओके। अगर वही अपन लोग बात करते हैं पोस्ट कैवल वेन, पोस्ट कैवल वेन यानी कि इंफीरियर वेना केवा के बेस पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसको अपन लोग बोलते हैं यूस्टेकियन वॉल्व। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? यूस्टेकियस वॉल्व बोलते हैं अपन इसको। तो यहां पर मैं इसका नोट कर देता हूं, यूस्टेकियस वॉल्व। अभी तो बहुत सारे नाम आने वाले हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन लोग बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं। ओके, वहीं नेक्स्ट बात करते हैं प्री कैवल वेन यानी कि सुपीरियर वेना केवा के जो बेस पर वॉल्व प्रेजेंट है, उसको अपन लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? हवेर्शियन वॉल्व बोलते हैं। तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं, उसको क्या बोलते हैं? हवेर्शियन वॉल्व बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। सी टी से याद रखना, सी टी या टीसी से याद रखना, ठीक। सीटी स्कैन से याद रखना, सी यानी कोरोनरी का सी आ गया, इसका थिबेसियन है, सीटी आ गया, ठीक है। एक इसका पोस्ट कैवल वेन का यूस्टेकियन आप याद रख सकते हो, प्री कैवल वेन का हवेर्शियन वॉल्व आप याद रख सकते हो। बोलो ये क्लियर हुआ फंडा? एकदम से क्लियर हुआ ना? अब ये आपको याद भी रखने तीनों के वॉल्व, डायग्राम के अंदर ध्यान से समझते जाइए और देखते जाइए तीनों को। बोलो क्लियर हुआ इतना पोर्शन? ठीक है। अब बात करते हैं इसके वॉल्व की, कि इसके जो वॉल है, इसकी जो दीवार है, हेड की जो दीवार है, इनमें से कौन सी दीवार तो ज्यादा मोटी है और कौन सी दीवार सबसे पतली है। तो मान लो ये अपना हेड है, सिंपल सी बात है, और ये इसके 4 चैम्बर हैं। ध्यान से समझना देखो इस चीज को, ठीक है। वॉल किसकी ज्यादा मोटी है, कौन सी वॉल सबसे कम है? अगर मैं वॉल की थिकनेस का क्रम लिखूं, वॉल की थिकनेस का क्रम लिखूं, तो अपन को किस तरह का क्रम देखने को मिलता है? ये वाला कौन सा है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको आप कैसे याद रखना, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। इसको आप लोग उल्टा एस बनाना, इस तरह से, इसको आप लोग उल्टा एस बनाना, ठीक है। बना गया? अब समझना ध्यान से, वॉल का जो मैं क्रम लिख रहा हूं, कौन सा सबसे ज्यादा मोटी है, कौन सा सबसे ज्यादा पतली है? तो याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा मोटी है, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा मोटी, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, और उसके बाद सबसे पतली वॉल किसकी है? राइट एट्रियम की वॉल जो होती है वो सबसे पतली होती है। वॉल का क्रम कि कौन सी वॉल सबसे ज्यादा मोटी है, कौन सी वॉल सबसे ज्यादा पतली है। बोले ट्रिक समझ में आया सबको? तो अपन को ये याद रखना है कि हेड के कौन से चैम्बर की वॉल सबसे ज्यादा थिकेस्ट है, सबसे ज्यादा मोटी है। तो याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो सबसे ज्यादा मोटी है, देन राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम, और सबसे पतली जो परत है, सबसे पतली जो वॉल है, दीवार है, वो राइट एट्रियम की होती है। बोले क्लियर हुआ इतना? क्लियर है? तो एट्रियम वाला पोर्शन यानी कि राइट एट्रियम वाला पोर्शन आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की, तो ये वाला रफ कर दे। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा कुछ है नहीं है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर में भी बात किए थे कि 2 जोड़ी पल्मोनरी वेन इंटर होती है, याद रखना। लेफ्ट एट्रियम, इसमें याद रखना 2 जोड़ी या 2 पेयर पल्मोनरी कैसा ब्लड लेके आती है? याद रखना ऑक्सीजनेटेड। 2 जोड़ी पल्मोनरी वेन यहां पर ओपन होती है, 2 जोड़ी मतलब टोटल 4 पल्मोनरी वेन ऑब्वियसली,
1 2 और 2 इसके पीछे से आती है, वो भी मैं यहीं पे बना रहा हूँ 3 और ये 4। आप समझ जाना इस चीज को, ठीक है। तो याद रखना 2 जोड़ी यानी टोटल 4 पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम के अंदर इंटर होती है। कैसा ब्लड लेके आती है? याद रखना ये प्योर ब्लड लेके आती है। कहां से लेकर आती है? लंग्स से, क्योंकि लंग्स के अंदर ही ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन या फिर CO2 है उसका एक्सचेंज होता है, लंग्स के अंदर ही होता है डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। ओके, अब ये तो बात हो गई भैया एट्रियम की। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी अपन लोग जान लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां पर प्रेजेंट होते हैं इस डायग्राम में भी समझेंगे और यहां पर नोट भी करेंगे, याद रखना। पहले बात करते हैं बाइकस्पिड वॉल्व की। बाइकस्पिड को अपन लोग मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ओके, बाइकस्पिड बोल दो या फिर मिट्रल वॉल्व बोल दो। इसको अपन बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं? बाइकस्पिड मतलब यहां पर अपन को 2 कपला की स्ट्रक्चर मिलती है। इस वॉल्व के अंदर अपन को कितनी कपला की स्ट्रक्चर मिलती है? 2 कप जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब ये कहां पर होता है? बाइकस्पिड वॉल्व कहां पर प्रेजेंट होता है? तो याद रखना ये लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व भी अपन इसको बोलते हैं। 2 कपला की स्ट्रक्चर होती है, 2 कप जैसी संरचना यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं अगर बात करता हूं मैं ट्राइकस्पिड वॉल्व की, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां प्रेजेंट होते हैं? तो याद रखना राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहां पर 3 कपला की स्ट्रक्चर होती है। 3 कपला की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे 3 कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। एक चीज आपको सीखने वाली बात यह है, जो अपन लोग वेंट्रिकल्स में भी बातें करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो वॉल्व होती है वेंट्रिकल्स की, जो एंडोकार्डियम वाली जो वॉल्व होती है, ये ऐसे उभार बनाती है। क्या बनाती है? ऐसे ये उभार बनाती है, प्रवर्ध बनाती है। इन उभार को क्या बोलते हैं? जो बड़े बड़े उभार होते हैं इनको बोलते हैं अपन लोग पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग? पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग? पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल्स से कुछ धागे नुमा संरचना निकलती है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो कहां पर अटैच रहती है? इन वॉल्व, कस्पिड वॉल्व के ऊपर ये अटैच रहती है। मैं यहां पे डायरेक्टली अटैच कर रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। इन कस्पिड वॉल्व के ऊपर ये अटैच रहती है, ध्यान से देखना। और एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम के अंदर मेंशन किया हुआ, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो। इन धागीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? इन धागीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। धागीनुमा संरचना को बोलते हैं कॉर्डे टेंडेनी। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग? कॉर्डे टेंडेनी बोलते हैं। इन धागीनुमा संरचना को क्या काम होता है? इन धागीनुमा संरचना को, मान लो ब्लड ऊपर से नीचे आता है तो ये ओपन हो जाते हैं वॉल्व। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये जो वॉल्व होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ओपन ना हो जाए, ठीक है, विपरीत दिशा के अंदर ये ना खुल जाए, इसलिए इनको ये बांध के रखते हैं। यहां पर आकर बस ये बंद ही हो जाए, ठीक है, अपोजिट नहीं चला जाए। इतना क्लियर हुआ ना? तो याद ना कॉर्डे टेंडेनी, इनको क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग कॉर्डे टेंडेनी। और ये पैपिलरी मसल्स होती है जो कि एंडोकार्डियम वॉल के अंदर ये प्रवर्ध बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं। कौन से मसल्स बोलते हैं इनको? पैपिलरी मसल्स, जो कि बड़े बड़े प्रोसेस जो बनाते हैं, बड़े बड़े प्रवर्ध जो बनते हैं वो इसी के बनते हैं। इट इज क्लियर? ओके, तो अपना एट्रियम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अपना ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन लोग वेंट्रिकल्स की साइड। देखा कितना इंटरेस्टिंग ये वाला पार्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर हाइट की। सब कुछ अपन इस डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं साथ साथ। ओके, अब बात करते हैं अपन लोग वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स की बात करते हैं।
कितने वेंट्रिकल होते हैं? 2 लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल होते हैं। किसके थ्रू सेपरेट होते हैं? तो याद रखना ये दोनों वेंट्रिकल्स यानी कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू अलग रहते हैं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू अलग अलग रहते हैं। तो ये क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ये इसके थ्रू अलग होता है। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसी सेप्टम के अंदर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? कोरोनरी आर्टरी। तो याद रखना कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है? यहीं से निकलती है, यहीं पर प्रेजेंट होती है। कहां पर? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर ही कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। जो क्या रोल होता है इसका? हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। क्या काम करता है ये? हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। इट इज क्लियर? याद रखना इस चीज को। ये कहां पर अपन को देखने को मिलती है? ये इस सेप्टम के बीच में होती है, सेप्टम के पास होती है, जो कि लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बोलो क्लियर हो गया ये? ओके, और बात करते हैं इसके अंदर, नोट कर देते हैं यहीं पे, ठीक है? ध्यान से देखना, हार्ट का या हार्ट की सबसे मोटी वॉल जिसको अपन दीवार बोलते हैं कौन सी होती है? तो याद रखना कौन से चैम्बर की मिलेगी भैया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, इन चारों चैम्बर में से सबसे ज्यादा मोटी होती है। कौन सी? लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर। देखो ये तो अपन को पता चल गया पेपिलरी मसल्स कहां पे होती है? वेंट्रिकल्स के अंदर देखने को मिलता है। ओके, पेपिलरी मसल्स के साथ साथ अपन ये भी जान लिया कि कॉर्डेट टेंडनी क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागेनुमा संरचना होती है जो इन वॉल्व को बांधे रखती है ताकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये ओपन ना हो जाए। तो ये कहां पर होती है? ऑब्वियसली आपको पता चल गया, ये पेपिलरी मसल्स कहां है? वेंट्रिकल्स के अंदर ही प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इन दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर हर वेंट्रिकल से एक आर्च निकलती है। क्या निकलती है? हर एक आर्च निकलती है, वो नोट कर देते हैं। दोनों वेंट्रिकल से मतलब लेफ्ट एंड राइट, दोनों वेंट्रिकल से एक आर्च निकलती है। ध्यान से देखना कौन सी है। अब बात कर लेते हैं। ये जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से जो आर्च निकलती है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्च। या पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं अपन इसको। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्च निकलती है, जो ट्रंक निकलती है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? सिस्टेमिक आर्च बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? ओके, ये जो पल्मोनरी आर्च होता है ये बाहर निकल के लेफ्ट एंड राइट आर्च के अंदर डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट एंड राइट आर्च के अंदर डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये जो सिस्टेमिक आर्च होता है ये ओनली एंड ओनली किधर मूव करता है? ये लेफ्ट साइड मूव करता है। याद रखना सिस्टेमिक आर्च जो होता है वो लेफ्ट साइड मूव करता है। किधर? लेफ्ट साइड मूव करता है। ये जो पल्मोनरी आर्च होती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी, जो कैसा ब्लड कैरी करता है? इम्प्योर ब्लड। और जो सिस्टेमिक आर्च होता है ये प्योर ब्लड कैरी करता है। कैसा ब्लड कैरी कर रहा है ये तो प्योर ब्लड और ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। बोलो इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब इन दोनों के बेस के ऊपर पल्मोनरी आर्टरी हो या फिर सिस्टेमिक आर्टरी हो, इन दोनों के बेस के ऊपर कुछ वॉल प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखना इस चीज को, आप ध्यान से गौर से देखना। एक बार ग्रीन पेन से बना रहा हूं, ये वाला और ये वाला देखो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर वॉल बना रखे हैं। यहां पर कुछ वॉल अपन को देखने को मिलते हैं। इन वॉल को क्या बोलते हैं? इन वॉल को बोलते हैं सेमी लूनार वॉल। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? सेमी लूनार वॉल। सेमी का मीन्स होता है हाफ, लूनार का मीन्स होता है मून यानी कि चंद्रमा। ठीक है, वॉल यानी कपाट होते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार कपाट भी अपन इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। तो एक
पल्मोनरी या फिर सिस्टेमिक आर्ट के अंदर 3 अर्धचंद्राकार कपाट प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 3 सेमिलुनार वाल्व प्रेजेंट होते हैं। बोलो क्लियर हो गया? ओके। क्या रोल होता है? ये बैक फ्लो को रोकता है। मान लो सपोज करना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहां पे जाएगा? देखो ये वाले वॉल यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल तो बंद हो जाएंगे, तो ब्लड कहां पे जाता है? इधर से तो इम्प्योर ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ और इधर से प्योर ब्लड जाता है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होते हैं वेंट्रिकल, जैसे ही रिलैक्स होंगे तो ये वाला ब्लड वापस बैक फ्लो ना आ जाए, इसलिए ये वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये रिलैक्स होता है तो ये वॉल्व तो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे और ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस अपन को ध्यान में ये रखना है कि सेमिलुनार वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और कौन से वेंट्रिकल्स की वॉल सबसे ज्यादा मोटी होती है, कौन सी वेंट्रिकल की पतली होती है? दोनों वेंट्रिकल्स में अपन ने जान लिया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल याद रखना सबसे मोटी वॉल होती है। क्यों होती है? इसका रीजन ये है कि इसको इतना ज्यादा पंप करके, एक चीज और बताता हूं मैं, इसकी वॉल जितनी मोटी होती है साथ ही साथ इसका जो ल्यूमेन होता है, इसके अंदर का जो खाली जगह होता है वो कम होता है, सकरा होता है, ठीक है। वॉल इसकी दीवार मोटी होती है लेकिन इसका जो खाली जगह है, जो ल्यूमेन होती है वो कम होती है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। बोलो क्लियर हुआ इतना? सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया? तो याद रखना वेंट्रिकल्स के बारे में, अपने ऑरिकल्स के बारे में जाना, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना। तो ये टर्म्स आपको याद रखना, कॉर्डे टेंडिनी टर्म्स आपको याद रखना। ये जो धागे नुमा संरचना अपन को देखने को मिल रही है जिसका नाम क्या है? कॉर्डे टेंडिनी। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, कॉर्डे टेंडिनी। इन धागे नुमा संरचनाओं क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिनी बोलते हैं, जो इन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल को पीछे की तरफ जाने से रोकते हैं। बोले पूरा पोर्शन क्लियर हुआ अच्छे से? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज वाला सेक्शन, आपने देखा भी होगा। ये सारे वॉल्व के नाम आपको याद होने चाहिए, जितने भी वॉल्व है मैंने आपको डायग्रामेटिक तरीके से भी बताया और इधर नोट करके भी आपको सिखाया है। सब कुछ क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट आगे बात करेंगे, टॉपिक को लेके जाएंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।